हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड परीक्षा की तैयारी में अभी से लग गए हैं तो सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन देखें और सब लोग आंसर करें। पृथ्वी पर दिन और रात होती है किसके कारण? दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। सभी साथी आंसर देने का प्रयास करिएगा। पृथ्वी पर दिन और रात होता है, क्यों होता भाई? दैनिक गति के कारण होता है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आप सभी साथियों को पता होगा 24 घंटे में जो है, ध्यान रखिएगा, 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है एक चक्कर लगाती है और इसी कारण से जो है पृथ्वी पर दिन और रात की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सवाल नंबर 2 का आप लोग आंसर करिएगा। महत्वपूर्ण सवाल है, बताइए। बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस और आपका दिया है शुक्र। सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए, जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट है, बृहस्पति। ये ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। और अगर बात करें दोस्तों सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो है दोस्तों आपका बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह कहते हैं। क्या? पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? शुक्र को जो है सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है और इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं, तब भी आप कहेंगे शुक्र को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बृहस्पति जो है ये आपका सबसे बड़ा ग्रह है। अच्छा, पृथ्वी से दोस्तों कितने गुना बड़ा है? 318 गुना जो है ये पृथ्वी से लगभग 318 गुना जो है बड़ा है। ठीक, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? अभी दोस्तों हमने आपको बताया, बताइए, सभी लोग आंसर करिए। आपका सही आंसर क्या है इस सवाल के लिए, बताएं। चलिएगा, सबसे छोटा ग्रह दोस्तों कौन सा है? वो है आपका बुध। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों, मंगल को क्या कहते हैं? इसे लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वलय किसमें है? शनि में जो है। तो आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुध जो है आपका सबसे छोटा ग्रह है। अगला सवाल, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? सवाल नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। अगुलहास धारा जो है किस महासागर में बनती है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और आपका दिया ऑप्शन नंबर डी अन्य। बताइए, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंद महासागर में अगुलहास धारा का निर्माण होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? चलिए आंसर करिए, आपका सही उत्तर क्या है? तांबा और जस्ता का, निकेल और तांबा का, लोहा और जस्ता का, लोहा और निकेल का। पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला जो भाग होता है, क्रोड जिसे कहते हैं, किसका बना होता है? आपका सही आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए, आप लोग बताइएगा। चलिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहा और निकेल का। ऑप्शन नंबर डी वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। अगला सवाल ये रहा, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? बताइए, सभी साथी आंसर करें। चलिए भाई आंसर करिएगा, प्रयास करिएगा आप लोग यहाँ पर आंसर देने के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे साथियों पूछा जाए भारत में जो है मैग्नीज उत्पादन में जो है, मैग्नीज उत्पादक में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा जो है मैग्नीज का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो वो है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, और सबसे ज़्यादा दोस्तों मैग्नीज का अयस्क कहाँ पर पाया जाता है, तो उड़ीसा में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, मैग्नीज का अयस्क जो है सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाया जाता है, जबकि सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक जो है मध्य प्रदेश में होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल, निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राज़ील, भारत, अमेरिका और आपका दिया है चीन। सही आंसर क्या है इस सवाल के लिए, आप लोग बताइएगा, फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? चलिए, सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका राइट क्या हो जाएगा भाई? चीन। ऑप्शन नंबर डी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल,
इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? चलिए भाई, इसमें जो है आपका बताइएगा जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? फटाफट आंसर करें। आपका राइट आंसर होना चाहिए भाई क्या भाई? ओसाका। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जापान का मैनचेस्टर जो है ओसाका को कहते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना जो है किसने की थी? बताइए। आप लोग आंसर करें इस सवाल के लिए। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, आपका सी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, 1857 के गदर के समय, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है कौन था? चलिए, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल, भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा जो है किस संस्था के द्वारा दिया गया था? सवाल नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किस संस्था के द्वारा दिया गया? चलिए भाई, आपका सही आंसर क्या होगा भाई यहाँ पर बताइएगा? ब्रह्म समाज। और साथियों, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है आप सभी जानते होंगे, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी। और आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा करी गई थी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर यहाँ पर 12 देखिए। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? बताइए। नर्मदा, सिंधु, कोसी, गोदावरी। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। साथियों, नर्मदा जो है कहाँ से निकलती है? ये आपका अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, और ये दोस्तों पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। अगर आपसे पूछे कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है, तो आप कहेंगे जो है नर्मदा जो है पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। और ये कहाँ पर गिरती है भाई? अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच बहने वाली नदी का नाम है नर्मदा। अगला सवाल, और कोसी को जानते हैं दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। गोदावरी को दक्षिण गंगा बोलते हैं। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। ठीक है, सवाल नेक्स्ट है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? सवाल नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या है बताइए। कुंडापुर और करवार कच्छ वनस्पति जो है कहाँ पर स्थित है? केरल राज्य में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, त्रिपुरा राज्य में। चलिए, आप लोग सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। आपका यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान स्थित है। साथियों, उष्णकटिबंधीय वर्षावन यहाँ पर पाए जाते हैं। क्या भाई? उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? सवाल नंबर 15 का आंसर करिए। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास। ठीक है भाई, लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए और सेशन को शेयर ज़रूर करिएगा आप लोग, आप सभी से निवेदन है। और यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर चीज़ें आपको बेहतर लग रही हैं तो। चलिए, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? वो है दोस्तों आपकी दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, सवाल नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? चलिए, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट जो है आपका कौन सा है? आप लोग बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या है बताइए फटाफट। चलिए भाई, सही आंसर आप लोग बताइएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है दोस्तों आपका तारापुर परमाणु संयंत्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये कहाँ पर दोस्तों? ये आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? 1969 में जो है इसकी स्थापना करी गई थी। चलिए, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, आगरा शहर को किसने बसाया था? बताइए, सब लोग आंसर करो भाई। आगरा शहर को किसने बसाया था? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं भाई सिकंदर लोदी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते दोस्तों कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से बताइएगा। और सत्यमेव जयते इसका दोस्तों अर्थ क्या होता है? सदा सत्य की ही विजय होती है, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। आप देखोगे साथियों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्या भाई?
मुंडक उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं दोस्तों, सत्यमेव जयते जो है ये भारत का आदर्श वाक्य है। क्या भाई, भारत का आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। अगला सवाल देखो, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? 20 नंबर के आंसर करिए यहाँ पर, सवाल नंबर 20 का। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? सभी साथी आंसर छाप दो। चलिएगा, गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, हायरोग्लाइफिक्स से यहाँ पर दिया है। आपका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। और दोस्तों सबसे पहले जो है किसके द्वारा अशोक की शिलालेखों को जो है पढ़ा गया था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों बी करेक्ट होगा, ब्राह्मी लिपि में जो है अशोक के शिलालेख को लिखा गया है। अगला सवाल, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? असम, उड़ीसा, बिहार और आपका दिया है बंगाल। चलिए, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? चलिए, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताओ। तो ये दोस्तों आपका है कहाँ का भाई? असम का है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? सवाल नंबर 22 का आंसर करिए। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? बताइए फटाफट आप लोग आंसर करिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप देखोगे साथियों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? तमिलनाडु में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल ये रहा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया? यानी सबसे पहले महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपति नाम से किसने पुकारा या किसने कहा? तो आप लोग बता सकते हो, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 23 आपके स्क्रीन पर लग चुका है। सभी प्यारे साथी आंसर करिएगा यहाँ पर। चलिए, आप सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। सवाल नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता होना चाहिए भाई, सुभाष चंद्र बोस। क्या भाई? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें, सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित हुआ था? सवाल नंबर 24 का राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित हुआ था? चलिए, 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था, 1930 में, 1931 में, 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये सवाल 2025 में यूपी बीएड में पूछा गया है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, तो आपका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? लंदन में जो है गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है। सवाल नेक्स्ट देखिए सभी साथी, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सवाल नंबर 25 का आंसर करें। देश का लौह पुरुष किसे कहते हैं? चलिए, आप सभी साथी आंसर करें। आप सभी साथियों को पता होना चाहिए, सरदार पटेल को जो है, सरदार पटेल को देश का लौह पुरुष कहते हैं। और एक क्वेश्चन ध्यान रखिए, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क भी सरदार पटेल को कहते हैं। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन राइट। अगला सवाल ये रहा, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसके द्वारा कहा गया? बताइए, अधनंगा फकीर जो है किसके द्वारा जो है कहा गया महात्मा गांधी को? 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिटलर, जिन्ना, चर्चिल और आपका दिया है माउंटबेटन। बताइए। चलिए, तो भैया आपका सही आंसर क्या है? चर्चिल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री था चर्चिल, जिन्होंने जो है इसके द्वारा जो है महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा गया था। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखो, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? बताइए। चलिए भाई, सही आंसर क्या है? छाप दो फटाफट आप लोग, बताइए। गांधी जी किससे अधिक प्रभावित थे? लियो टॉलस्टॉय। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। महात्मा गांधी का जन्म जो है कब हुआ था? सभी को पता होना चाहिए। और कहाँ पर हुआ था ये भी आप लोग बता दीजिएगा भाई, सभी को पता होना चाहिए। चलिए, बात करें दोस्तों अगर महात्मा गांधी की, थी उनका जन्म जो है 1869 में हुआ था। कहाँ भाई? 2 अक्टूबर 1869 को जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कहाँ पर साथियों? पोरबंदर गुजरात में। कहाँ पर? पोरबंदर गुजरात में। और इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। और माता का नाम दोस्तों क्या था? पुतली बाई। क्या? इनकी माता का नाम था पुतली बाई। ठीक है,
और दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, अहिंसा दिवस अगर आपसे पूछा जाए कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी राइट है। अगला सवाल ये रहा, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे कौन, बताइए। भाई देखिए क्लास में आप लोग पूरे धैर्य के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए गए हैं। आप लोग एक बार पिछले साल का पेपर देखिएगा उठाकर, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, चलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे ऊपर विश्वास करें, लेकिन एक बार आप लोग PYQ जरूर देखिएगा, तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, ऐसे ही पेपर में सवाल बनते हैं। ठीक, चलिए बहुत मेहनत करी गई इन सारे PDF को तैयार करने के लिए। तो पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे कौन, आप लोग बताइए। लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होंगे। अगला सवाल यह है, देखिएगा सवाल नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है, बताइए। गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो वो है दोस्तों आपकी सुवर्ण रेखा। कौन सी, सुवर्ण रेखा। और ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और बाकी आपकी सोन, गंडक और कोसी ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक, अगला सवाल देखें सभी साथी, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, बताइए। सब लोग फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर भाई, सभी लोग फटाफट आंसर करो। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, तो आपका सही आंसर अरुणाचल प्रदेश की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है दोस्तों, मैक-मोहन रेखा। कौन सी, मैक-मोहन रेखा है। अच्छा, भारत पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। कौन सी, रेड क्लिफ लाइन। ठीक, अगला सवाल, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है, बताइए। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है, 10, 5, 3 और आपका दिया है 25। आपका सही आंसर दोस्तों क्या होना चाहिए भाई, 10। ऑप्शन नंबर आप देखोगे ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में जो है पहली जनगणना हुई थी। और नियमित जनगणना कब से प्रारंभ हुई, 1881 से। ठीक, ध्यान रखें। अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, सवाल नंबर 33 बताइए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है और ये किस लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा साथियों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क जो है ये आपका असम में स्थित है। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और ये दोस्तों एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। क्या, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। सवाल नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित, सभी लोग जानते होंगे भाई, चलो। अच्छा, जो भी साथी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुए, ज्वाइन हो जाइएगा आप लोग। अगर आपका कोई डाउट होता है 9415768259 पर व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। ठीक, चलिए, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा भाई डेयरी विकास। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर का। अच्छा दोस्तों, श्वेत क्रांति, क्या आप बता सकते हैं श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा, हमने कई क्लास में डिस्कस किया है। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है, सब लोग छाप दो आंसर। चलो फटाफट यहाँ पर बताओ। चलिए भाई, धान की खेती के लिए जो सबसे बेहतरीन मिट्टी होती है दोस्तों वो होती है आपकी दोमट मिट्टी। ठीक है। अच्छा, दोमट मिट्टी की क्या खास बात होती है, इसमें दोस्तों पानी रोकने की क्षमता ज़्यादा होती है। और आप सभी जानते होंगे धान की खेती के लिए पानी अति आवश्यक होता है। ठीक है, तो दोमट मिट्टी में क्या होता है, पानी रोकने की क्षमता अधिक होती है और नमी धारण करने की क्षमता इसमें अधिक पाई जाती है। इसलिए जो है धान की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी जो है दोमट मिट्टी है। ठीक। अच्छा, काली मृदा दोस्तों किसके लिए फेमस है, ये आपका कपास के लिए, कपास की खेती के लिए। और इसे काली मिट्टी को दोस्तों रेगुर मृदा भी कहते हैं। ये सवाल पूछा गया है, काले मिट्टी, ऐसे सवाल पूछा गया था कि काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, तब आप कहोगे रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, ये रहा आपका सवाल नंबर 36। आंसर करिएगा, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है, बताइए। आप लोग फटाफट आंसर करो, फटाफट बताओ भाई, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हो, वो है दोस्तों आपका यहाँ पर भोपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल ये रहा, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक विज्ञ को जाता है उसका नाम क्या है। चलिए, यानी हरित क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है, छाप दो सब लोग आंसर यहाँ पर भाई। चलिए, ग्रीन रिवोल्यूशन फादर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है दोस्तों, एम.एस. स्वामीनाथन को। क्या भाई, एम.एस. स्वामीनाथन को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। सवाल नेक्स्ट देखें, राणा प्रताप सागर संबंधित है सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से, जल विद्युत से। सवाल नंबर 38 का आंसर बताएं। राणा प्रताप सागर संबंधित किससे है भाई, जल विद्युत से। क्या भाई,
जल विद्युत से। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? 39 का आंसर क्या है बताइए। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी जो है किस तिथि को होती है? आपका सही आंसर क्या होगा बताओ। चलिए 4 जुलाई को याद रखिएगा दोस्तों। और इसे क्या कहते हैं भाई? अपसौर बोलते हैं। क्या? अपसौर बोलते हैं। ठीक है। और दोस्तों अगर आपसे अपसौर पूछे तब आप कहोगे सर 4 जुलाई को होता है। अगर आपसे उपसौर पूछे, यानी अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच मिनिमम दूरी यानी कम से कम दूरी कब होती है, तब आप कहोगे 3 जनवरी को। और इसे उपसौर बोलते हैं। क्या? उपसौर बोलते हैं। ठीक। अगला सवाल, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है साथियों। ठीक। और कई बार पूछा गया है परीक्षा में ये। ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखो, मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। अगला सवाल, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? 41 का आंसर करें आप लोग। गायत्री मंत्र जो है ये आपका किस पुस्तक से लिया गया है? पता होना चाहिए दोस्तों। चलिए, ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद को दोस्तों सबसे प्राचीनतम वेद कहते हैं। ठीक है, सबसे प्राचीनतम वेद कहते हैं। और संगीत का जो है, अगर आपसे पूछा जाए संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है, तब आप कहोगे सर सामवेद। ठीक है। चलिए, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती भाई? इतना बेसिक सा सवाल है, सभी को पता होना चाहिए। 42 का आंसर करो। चलो भाई, हिंदी जो है किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी तो भाई राजभाषा है, आप सभी जानते हैं। और आपका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? चलिए, ब्राह्मी लिपि को जो है किसने स्पष्ट किया? जेम्स प्रिंसेप ने। कब भाई? 1837 में। ठीक है। अशोक के शिलालेख को भाई पढ़ा गया था इनके द्वारा, आप सभी जानते हैं। और अशोक की शिलालेख को किस लिपि में लिखा गया था? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर। अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? बता दो सब लोग, छाप दो आंसर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? चलिए, आप सभी साथियों को पता होगा सीवी रमन एक वैज्ञानिक थे और इनके द्वारा जो है रमन प्रभाव की खोज करी गई थी 1928 में। कब? 1928 को। ठीक है। तो 28 फरवरी 1928 को जो है इनके द्वारा रमन प्रभाव की खोज करी गई थी। इसीलिए दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। सी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, और ये है आपकी आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाते हैं? देखते हैं भाई ऐसे कितने होशियार लोग हैं जो इसका आंसर करते हैं। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसका आंसर भाई कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर जरूर करिएगा। ये क्लास दोस्तों आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर दीजिएगा अगर चीज़ें आपको कंटेंट आपको बेहतर लग रहा है। और ध्यान रखिएगा साथियों, आपको बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी 2026 के लिए। और अभी से आप लोग साथियों तैयारी में लग जाइए, पढ़ते रहिए धीरे धीरे करके। ठीक है, सारी चीज़ें, तो जिससे एग्ज़ाम आते आते आपकी सारी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट हो जाए, रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, अभी से मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहिए। खाली बैठने का दोस्तों कोई मतलब नहीं होता, दिमाग में विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं, इसलिए आप लोग हमेशा व्यस्त रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, शुक्रिया। यदि आपका कोई डाउट होता है आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।